ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान, कभी किसी कन्या को मूर्ख पति ना मिले। पति हो तो ऐसा हो अपनी पत्नी की आवश्यकताओं को, इच्छाओं को पूर्ण करे, समय समय पर उसको वस्त्र, भोजन इत्यादि उपलब्ध कराए। पति में 10 दोष नहीं होने चाहिए। कौन कौन? कांगो बजरो कुंजो, स्तंभो पंगो न पुरुषका, कुष्ठी रोगी है सुमारी, जस दोषा प्रतीत। शास्त्रों में वर के 10 दोष बताए गए हैं। कौन कौन? मूक, अंधा, बधिर, कुबड़ा, लंगड़ा, पागल, नपुंसक, कुष्ठी, मृगी, रोगी। इन 10 लक्षणों वाला पति वर नहीं ढूंढना चाहिए। जिसमें ये 10 दोष हों, ऐसे पुरुष को, ऐसे वर को अपनी कन्या नहीं देनी चाहिए। वर का मतलब है श्रेष्ठ, जो 150 लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाए, वो दिखाई दे कि ये श्रेष्ठ है, वही वर है। अब देखो, अब इस संदर्भ में हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। रक्षाबंधन का पर्व आया। अच्छा, हमारे आगरा में रक्षाबंधन को ससुराल जाने की परंपरा है। तो एक पति अपनी ससुराल गया। अब वो थोड़ा जो है आधे थे, बुद्धि से थोड़े आधे थे। खैर कोई बात नहीं, ससुराल में उनका बड़ा सम्मान हुआ। अब क्या हुआ, धीरे धीरे शाम का समय आया तो खाना खाने के लिए श्रीमान जी गए। जब खाने के लिए श्रीमान जी गए तो सास रसोई में बैठ करके पूड़ी बनाने लगी। उसका साला और उसकी जो है साली की पत्नी इत्यादि सब लोग इकट्ठे हो गए। जीजा जी भोजन करेंगे, ठीक। अच्छा, पहले ऐसा समय था, बहुत गाँव में, लोगों में, सब जगह ऐसी प्रथा थी कि कन्याएं पहली बार जब पति ससुराल जाता था तो उसके सम्मुख नहीं आती थी। इतनी लज्जा करती थी कि अपने माता पिता के सामने, अपने बड़े भाई के सामने, अपने पति के सन्मुख नहीं आती थी। आती तो घूंघट करती। अब यही वहाँ पर हुआ। श्रीमान जी भोजन करने के लिए बैठे, सलहेज भोजन परस रही थी, सास भोजन बना रही थी। साले साली सभी घेर करके खड़े हुए थे कि यारी पहली बार ससुराल आए। अब कन्या थोड़े जो है कहीं आड़ में खड़ी हो गई और खड़ी होकर के अपने पति को देखने लगी। श्रीमान जी मुस्कुराने लगे। खाना सामने आया तो उन्होंने सोचा कि देखो, पूरी तो बहुत छोटी छोटी हैं, अगर मैं इन्हें धीरे धीरे खाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। एक पूरी लें, सब्जी में लगावें, वो श्रीमान जी पा जाए। पत्नी जो खड़ी हुई थी, छिप करके उसने देखा कि अरे मेरे पति ये क्या कर रहे हैं। अगर हमारे किसी श्रेष्ठ ने, हमारी भाभी ने, हमारे भाइयों ने और लोगों ने देख लिया तो यूँ कहेंगे ये तो मूर्खानंद है। इन्हें ये भी नहीं अनुभव है, इन्हें ये भी नहीं पता है कि ससुराल भोजन कैसे करा जाता है। तो अब उसने क्या किया, बोल तो सकती नहीं थी क्योंकि उसने पति से बोला नहीं जाता था, इतनी लज्जा करती थी कन्याएं। तो उसने इशारा किया, वो इशारा करके उसने एक उंगली की जगह 2 उंगली दिखाई। उसका तात्पर्य ये था कि स्वामी जी कम से कम एक एक पूरी में 2-2 कौर तो करके खाओ। अब उन्होंने सोचा, देखा कि पत्नी ने 2 उंगली कर दी। तो अब मन में विचार किया, मुझे ऐसा लगता है पत्नी ये कहना चाहती है कि अरे भाई, एक एक पूरी खाओगे तो कितनी देर तक, बहुत ही समय लगेगा, कम से कम 2-2 तो खाओ। अब श्रीमान जी 2-2 पूरी लें, सब्जी में लगाएं और जय श्री राधे खाने लगे।
पत्नी ने देखा, अरे भैया क्या करूं, कैसे पुरुष से मेरा पाला पड़ गया। मन में सोचा उसने, और उसने अपना यूँ करके माथा ठोका, हे भगवान मेरे ये मुकद्दर में क्या लिखा था। मन में सोच रही है। श्रीमान जी ने देखा पत्नी के तरफ तो फिर मुस्कुराई। अब मन में सोचा कि मुझे ऐसा लगता है कि पत्नी यूँ कहना चाहती है, पूड़ी निकालो, सब्जी में लगाओ, पहले सिर पे लगाओ, उसके बाद पाओ। तो अब श्रीमान जी दो पूड़ी लें, उठाएं, सब्जी में लपेटें, तो पहले अपने सिर पे लगाएं और फिर खाने लगे। लड़की बहुत शर्मा गई, लज्जा गई। हे भगवान, वहाँ से हट करके चली गई। हे भगवान, कभी किसी को ऐसा मूर्ख पति ना मिले। बोलिए जय श्री कृष्ण।